हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडी सक्सेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पुरातात्विक स्थल में जो हार्ड सभ्यता है उसके एमसीक्यूज, जो पिछली एग्जामों में जितनी भी एग्जामों में आए हुए सभी एमसीक्यूज एक ही क्लास में हैं। तो बजरंगबली का नाम लेते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही आगामी वीडियोस के लिए। तो हमने कल कालीबंगा, अगर आपने कल कालीबंगा सभ्यता का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कीजिए। आज हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। बेराट प्राचीन काल में राजधानी था। जेल पर एग्जाम में पूछा गया है, तो किसकी राजधानी था बेराट? तो यहाँ पे हमारी गणेश्वर सभ्यता भी कंप्लीट होती है। गणेश्वर सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। हमारी अगली सभ्यता हुआ है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता है, बेराट सभ्यता के पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर आप आगामी भर्ती परीक्षा एलडीसी, वनपाल, पुलिस कांस्टेबल, सीईटी ग्रेजुएशन या सीईटी 12th लेवल में से तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपकी तैयारी में। तो इन क्लासों को जितना हो सके उतना देखिए और अपनी तैयारी को जांचिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, विराट प्राचीन काल में राजधानी था। तो किसकी राजधानी था? मत्स्य की, चेंदी राज्य की, चोल राज्य की और अनुनायक राज्य की। तो किसकी थी? मत्स्य राज्य की। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेराट से संबंधित नहीं है। भीम जी की डूंगरी, विजय की पहाड़ियां, महादेव जी की डूंगरियां, राव जी की पहाड़ी। तो कौन से संबंधित नहीं है? राव जी की पहाड़ियां। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दयाराम साहनी ने नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो कौन सी सभ्यता थी? आहड़, बेराट, गिलकुंड या फिर बागोर। तो कौन सी सभ्यता थी? बेराट सभ्यता। मुझे बताइए कि जो आर्य सभ्यता है इसके खोजकर्ता कौन थे? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विजय की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट व चूने के पत्थर में प्लास्टर किए गए पैनलों से हुआ है। तो बताइए कौन सी पहाड़ी है? तो इसमें पूछा ये कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है ये? बेराट के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया, जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों में फैला हुआ था? तो कौन सा था? विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर या कालिप्य। तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विराटनगर। अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भीम जी की डूंगरी, गणेश्वर डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता से, बेराट सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से या कालीबंगा सभ्यता से? तो किससे संबंधित है? बेराट सभ्यता से। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी के, डॉक्टर ए आर बनर्जी के, डॉक्टर आर भंडारकर के या आशी अग्रवाल के? जल्दी से जल्दी बताइए। तो किसके लिए किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल ने 1962 से 63 में ए आर बनर्जी एंड दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो किसका किया था? कालीबंगा का, आहड़ का, गणेश्वर का या फिर बेराट का? तो कौन सी सभ्यता? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, बेराट सभ्यता का। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? वैदिक सभ्यता के, सरस्वती घाटी सभ्यता के, बनास सभ्यता के, मौर्यकालीन सभ्यता के? किसके प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर 4 इज बेराट, बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हैं। अब मुझे यह बताएं कमेंट बॉक्स में कि जो सरस्वती घाटी सभ्यता है उसके अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस स्थल में इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? तो किस में प्राप्त हुए?
नगरी में, बेराट में, नगर में या रेड में? किसमें प्राप्त है? फटाफट बताइए। नगरी, बेराट, नगर या रेड? किसमें प्राप्त है? बेराट के अंदर। नगरी सभ्यता ये टोक के अंदर है। नगर सभ्यता है ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और रेड सभ्यता है जिसे भारत का टाटा नगर भी कहा जाता था, ये भी टोक के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल में यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? किस सभ्यता में प्राप्त हुए थे? बेराट में, नगरी में, रेड में या फिर नगर में? किसमें प्राप्त हुए थे? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बेराट सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मृदा पंचमार्क प्राप्त हुए थे? तो कौन से स्थल से प्राप्त है? कालीबंगा, आड़, गणेश्वर या बेराट? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, बेराट सभ्यता। फिर हमें एक सही खतनों का चयन करना है। पहला कथन है विराटनगर जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, सही बात है। जोधपुर का एक हिस्सा है, ये गलत बात है। तो गलत बात है क्योंकि ये कहाँ का हिस्सा है? जयपुर का हिस्सा है। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बात सही है। तो देखते हैं पहला और तीसरा ऑप्शन किसमें सही है। तो इसमें सॉरी, तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहे, क्या चक्कर हुआ? विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बात तो सही है। विराटनगर जिसे पहले, ये भी सही है, क्या चक्कर हुआ? इसमें पहला व तीसरा दोनों सही है, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? किस में पाए गए थे? गणेश्वर में, कालीबंगा में, बेराट में या बनास? किस में पाए गए थे? बेराट सभ्यता में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। वो किस, मतलब किससे रिलेटेड थे? चाणक्य से, मुगल से, अशोक से या राठौड़ों से? किससे रिलेटेड थे? अशोक से रिलेटेड थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आगामी एग्जाम LDC, वनपाल, CT ग्रेजुएशन, CT 12th लेवल के तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को जांचने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगामी के लिए हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सन 1837 में बीजक पहाड़ी में स्थित अशोक के शिलालेख किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट, कैप्टन जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस या RC अग्रवाल ने? तो किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट्स ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो बताइए। नलियासर में, रन्ना में, अलवर के निकट बेराट या भरतपुर के निकट नूह में या माउंट आबू में? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, अलवर के निकट बेराट में और भरतपुर के निकट नूह में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेराट में स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, विचक पहाड़ी या विराट पहाड़ी? किस नाम से जाना जाता है? विचक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख कहाँ मिले? उज्जैनी में, गिलकुंड में, बेराट में या आहर सभ्यता में? जल्दी से जल्दी बताइए कौन सी सभ्यता में मिले हैं? तो विराट सभ्यता में मिले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में कौन से गोल चैत्याग्रह कहाँ थी? नगरी, बेराट, कोलवी या लालसोट? तो कहाँ के अंदर थी ये? बेराट के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे? तो किससे थे? बालाथल के, गणेश्वर के, बेराट के या कालीबंगा के? तो किससे थे? बेराट के। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कहाँ पे मिले? गोसुंडा में, ओशियानी के, नागदा में या फिर
विराट में। बौद्ध संस्कृति के कहाँ मिले? विराट के अंदर मिले। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस पुरातात्विक स्थल के से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य साम्राज्य अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? आड़ के अंदर, गणेश्वर के अंदर, विराट के अंदर या कालीबंगा के अंदर? तो किसके अंदर मिला है? जल्दी से जल्दी बताइए। बौद्ध के ग्रंथों का अध्ययन की अनुशंसा की थी तो विराट के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद ने पांडवों को अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? वो कौन थे? कुरु में किया था, कौशल में किया था, मल में किया था, मत्स्य में किया था? तो कहाँ किया था? मत्स्य में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सही कथन को चुनिए। कथन फर्स्ट है, विराट जयपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत विकसित स्थान था। ये बात एकदम राइट है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल में शिला पट्टिकाएं यहाँ पे मिली है। तो ये क्या है? कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस पुरा स्थल में चित्रित शैलानुक्रम प्राप्त हुए हैं? तो बताइए किसमें मिले? विराट में, कालीबंगा में, आहड़ में या फिर बनावली में? तो किसमें मिले? सटा सट बताइए। तो किसमें मिले? विराट सभ्यता के अंदर। अगले